हेलो एवरीवन। डेटा एनालिटिक्स में बिग डेटा एनालिटिक्स के कुछ और एमसी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना कि कौन सा एग्जाम्पल सोशल मीडिया का नहीं है। तो देखो, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, ऑल 3 आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया। गूगल एक सर्च इंजन है जो डेटा को आपकी नीड के अकॉर्डिंग सर्च करके प्रोवाइड कराता है। तो गूगल यहाँ पर सही हो जाएगा। गूगल इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाय 2025 सर्वे के अनुसार पता लगाया गया है कि 2025 तक द वॉल्यूम ऑफ डिजिटल डेटा विल इंक्रीज टू। तो जो वॉल्यूम है वो किस यूनिट तक इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो, ये डेटा की यूनिट है, ठीक है। ये एक हरेरी की एक बार आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले बिट होती है, बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट एमबी, फिर गीगाबाइट जीबी, फिर टेराबाइट टीबी, फिर पेटाबाइट पीबी, देन एक्साबाइट ईबी, देन जेटाबाइट एंड देन लास्ट में योटाबाइट। तो ये यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, इंक्रीज होते चले जाते हैं ये। 2025 तक कहा गया है कि जीबी, जेटाबाइट, ये ठीक है, डी गलत हो गया इसमें, ठीक है, डी नहीं है, जेड बी, जेटाबाइट। तो जेटाबाइट तक जो है वॉल्यूम डिजिटल डेटा का बढ़ने वाला है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया बाय 2025। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर ड्राइंग इनसाइट्स ऑफ फॉर द बिजनेस व्हाट आर नीडेड। सो देखो, बिजनेस के बारे में बात की जा रही है, इनसाइट्स, ड्राइंग इनसाइट्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात की जा रही है। तो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है इसमें? क्या? कलेक्टिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा, ऑल 3 आर नीडेड। For the drawing insights of business, all 3 are needed. So all of the option correct यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, all of the above। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्या कह रहा है? Does Facebook uses big data to perform the concept of flashback? Is this true or false? तो Facebook जो है क्या बिग डेटा कंसेप्ट को यूज़ करता है फ्लैशबैक को यूज़ करने के लिए। फ्लैशबैक इज़ अ कंसेप्ट विच इज़ यूज्ड इन द डेटाबेस रिकवरी, डेटा रिकवरी। तो क्या उसमें बिग डेटा में फ्लैशबैक का यूज़ करता है फेसबुक? ऑब्वियसली करता है भाई। फेसबुक का डाटा, देखो, बिग डेटा का मतलब क्या है? ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो फेसबुक पर इतना यार डेटा है, उसका डेटा को बिग डेटा के कंसेप्ट को यूज़ करके उसको देखा जाता है। तो ऑब्वियसली बिग डेटा कंसेप्ट को यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जब फ्लैशबैक का यूज़ करना है, डेटा रिकवरी करनी है, तो बिग डेटा का कंसेप्ट यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। The process of describing the data that is huge and complex to store and process is known as। भाई देखो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, और उसको स्टोर करना, प्रोसेस करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी को बिग डेटा बोलते हैं। ये हमारा बिग डेटा है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, उसको स्टोर करना, उसको एनालिस करना, उसको एनालिसिस करना, उसको प्रोसेस करना है, तो स्टोर करना है। तो ये कंसेप्ट किसका है? हमारा बिग डेटा का है। देखो, जो एनालिटिक्स होता है, एनालिटिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द डेटा। डेटा को एनालिसिस करना है, उसके लिए बहुत सारे टूल्स होंगे, तरीके होंगे, मेथड होंगे। डेटा को एनालिसिस करना है ताकि हम उसको अच्छी तरीके से स्टोर कर सकें, यूज़ कर सकें, सेव करके रख सकें। तो ये एक पार्ट है हमारा प्रोसेस का। वाइल जो डेटा माइनिंग है, डेटा माइनिंग भी एक प्रोसेस है। डेटा माइनिंग का मतलब होता है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करना है। डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है, वहाँ से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ताकि हम उसको सही तरीके से मैनेज कर सके, स्टोर कर सके। वही जो डेटा वेयर हाउस क्या है कि डेटा वेयर हाउस क्या है? डेटा अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग स्टोरेज से डेटा को इकट्ठा करना है, उनको एक जगह पर आकर के स्टोर करना, इकट्ठा करना, उनको इंटीग्रेट करना, एक तरह से ऐसे हम बोल सकते हैं। सो कंस्ट्रक्ट वर्ड यहाँ पर आता है। तो डेटा वेयर हाउस इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द डेटा, वेयर एज डेटा माइनिंग इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द डेटा और पैटर्न्स। सो यहाँ पर जो है बिग डेटा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 5 का जो है वो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रू फॉल्स। डेटा जनरेटेड फ्रॉम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर वॉल्यूम ऑफ बिग डेटा। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। देखो, आजकल ऑनलाइन कितना डेटा, देखो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो उसको हैंडल करना के लिए हमें बिग डेटा के कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ता है।
सो ऑब्वियस ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से डेटा एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल है किसका, बिग डेटा का है, ट्रू। 7 देखते हैं, वेलोसिटी की बात की जा रही है, वेलोसिटी इज द स्पीड एट विच द डेटा इज प्रोसेस्ड। तो वेलोसिटी की बात की जा रही है, वेलोसिटी इज द स्पीड एट विच डेटा इज प्रोसेस्ड, नो इट इज फॉल्स, वेलोसिटी इज नॉट द स्पीड एट विच डेटा इज प्रोसेस्ड, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ डेटा हैव ए स्ट्रक्चर बट कैनॉट बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। तो ये होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है इसका एक स्ट्रक्चर होता है, बट इसको डेटाबेस में हम स्टोर नहीं कर सकते, वी नीड टू प्रोसेस इट बिफोर इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। सो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हैव ए स्ट्रक्चर बट कैनॉट बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं, 9 क्या कह रहा है भाई, रेफर्स टू द एबिलिटी टू टर्न योर डेटा यूजफुल फॉर बिजनेस। भाई ये 4 चीज़ दे रखी हैं, एक वेलोसिटी, वैरायटी, वैल्यू, वॉल्यूम, ये 4 प्रॉपर्टी हैं डेटा की, प्रॉपर्टी हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो इनमें से क्या रेफर करता है, एक ऐसी एबिलिटी को कि और डेटा जो है यूजफुल हो जाए बिजनेस के लिए। तो क्या क्या वेलोसिटी होगी, वैरायटी होगी, वॉल्यूम होगा, नो, वैल्यू। वैल्यूएबल डेटा, वैल्यूएबल डेटा रेफर्स टू द एबिलिटी टू टर्न योर डेटा यूजफुल फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए यूजफुल बनाने के लिए डेटा को क्या होना चाहिए, क्या होना पड़ेगा, वैल्यूएबल होना पड़ेगा, वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है भाई, वैल्यू टेल्स द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। वैल्यू टेल्स द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। तो क्वालिटी एक्यूरेसी के बारे में बात की जा रही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वैल्यूएबल बनाना डेटा के लिए, डेटा को वैल्यूएबल बनाना बिजनेस के लिए उसको कैपेबल बनाना है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि वैल्यू टेल्स द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। तो ये समहाउ ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11, जीएफएस की बात की जा रही है। तो जीएफएस बेसिकली क्या है, जीएफएस जो है ये एक रेड हैट का फाइल सिस्टम है, रेड हैट का फाइल सिस्टम है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई इसमें रेड हैट जीएफएस फाइल सिस्टम में कितने मास्टर होते हैं और कितने चंक सर्वर होते हैं। ठीक है, कितने मास्टर होते हैं और कितने चंक सर्वर होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सिंगल मास्टर होता है और मल्टीपल चंक सर्वर्स होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल मास्टर और मल्टीपल चंक सर्वर्स होते हैं। बेसिकली मास्टर और चंक सर्वर्स दोनों ही जो होते हैं मशीन होती हैं, सर्वर्स होते हैं। जो चंक सर्वर्स होते हैं बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस रिसीव करते हैं, किससे, मास्टर सर्वर से। कुछ भी काम करना, कुछ इन्फॉर्मेशन देना, कुछ रिपोर्ट तैयार करनी है तो चंक सर्वर्स को इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे मास्टर से, और फिर वो अकॉर्डिंगली टास्क को परफॉर्म करेंगे और मास्टर को रिटर्न करेंगे वैल्यू को। तो जीएफएस, रेड हैट जीएफएस फाइल सिस्टम में ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक मास्टर, सिंगल मास्टर और मल्टीपल चंक सर्वर्स रखे जाते हैं। वो ये चंक सर्वर जो होते हैं मास्टर के इंस्ट्रक्शंस पर गाइडेंस में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, फाइल्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज चंक्स। जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो वो फाइल सिस्टम में, जीएफएस फाइल सिस्टम में जो चंक्स में जब डिवाइड किया जाता है फाइल्स को, तो वो फिक्स्ड साइज के होते हैं। फाइल्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज्ड चंक्स। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 13 कह रहा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या है, इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर स्टोरिंग डेटा एंड रनिंग एप्लीकेशन ऑन क्लस्टर्स ऑफ कमोडिटी हार्डवेयर। तो ये 13 का जो है बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हडूप। ये हडूप की बात की जा रही है। तो हडूप बेसिकली क्या है, हडूप एक हमारे पास डेटा को सॉल्व करने का, मैनेज करने का, लार्ज साइज ऑफ डेटा को सॉल्व करने का एक टूल है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। ठीक है, तो ये एक ओपन सोर्स है। हडूप क्या है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि यूज़ होता है
डेटा को स्टोर करने के लिए, एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, क्लस्टर्स पर, कमोडिटी हार्डवेयर के लिए। तो यहाँ पर हडूप ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऐसे जो SDFS होता है ये हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है। इसको SDFS को क्या बोलते हैं? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये हडूप का एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है जिसमें काम करता है। मैप रिड्यूस जो होता है एक तरीका होता है, एक प्रोग्रामिंग तरीका होता है हडूप में, और जो बिग डेटा में लार्ज साइज ऑफ डेटा में उसको सॉल्व करने के लिए, डेटा को हैंडल करने के लिए एक तरीका यूज होता है, इसको बोलते हैं मैप रिड्यूस। क्या बोलते हैं? मैप रिड्यूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है SDFS क्या कह रहा है भाई? ये हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है ना, SDFS स्टोर्स हाउ मच डेटा इन ईच क्लस्टर दैट कैन बी स्केल्ड एट एनी टाइम। इट इज 128। SDFS के लिए डेटा कितना है? 128 ठीक है। तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के लिए ये हाउ मच डेटा इन ईच क्लस्टर दैट कैन बी स्केल्ड एट एनी टाइम, इट इज 128। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है? हडूप मैप रिड्यूस। ठीक है, मैप रिड्यूस एक तरीका है काम करने का, प्रोग्रामिंग करने का, जो कि हडूप में और बिग डेटा में इनमें यूज होता है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई हडूप मैप रिड्यूस अलाउज यू टू परफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग ऑन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इट इज ट्रू। यस, इट इज ट्रू। हडूप मैप रिड्यूस जो है अलाउ करता है आपको कि आप परफॉर्म कर सको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग ऑन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा इसीलिए इसको बनाया गया है, यही तरीका होता है इसका। तो ट्रू हो जाएगा। 16 देखते हैं भाई क्या कह रहा है। हॉर्टनवर्क्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लाउडेरा एंड ओन्ड बाय याहू। तो ये 16 का क्वेश्चन है। हॉर्टनवर्क्स को जो है वाज इंट्रोड्यूस किया गया था क्लाउडेरा और इसको ओन किया गया था याहू के द्वारा। तो ये भैया गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ये गलत हो जाएगा। बेसिकली हॉर्टनवर्क्स क्या है? ये हॉर्टनवर्क्स एक डेटा प्लेटफॉर्म था। तो हॉर्टनवर्क्स एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो कि एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और प्रोसेसिंग लार्ज और मल्टीपल सोर्स डेटा के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन ये याहू ने इसको ओन नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉल्स है ये। अब देखते हैं भैया 17 क्या कह रहा है। ये हडूप यार्न की बात की जा रही है। हडूप यार्न, तो हडूप में एक तरीका होता है, एक मेथड यूज होता है यार्न क्या है? YARN। इट इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है डिफरेंट डेटा प्रोसेसिंग इंजन्स को। ठीक है, जैसे कि ग्राफ प्रोसेसिंग होता है, इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग होती है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, बड़े बड़े साइज के डेटा उसमें बनते हैं, और बैच प्रोसेसिंग। तो इन सब, और SDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इसका यूज़ किया जाता है हडूप में। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि भैया हडूप यार्न इज यूज फॉर क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट इन हडूप इकोसिस्टम। हडूप इकोसिस्टम में हडूप यार्न क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट के तौर पर यूज होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है भैया, यही इसका काम है। तो ट्रू हो जाएगा, येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। 18 देखते हैं। गूगल इंट्रोड्यूस मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल इन 2004। बिल्कुल ठीक बात है, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग को, इस तरीके के मॉडल को 2004 में इंट्रोड्यूस किया था इसको। 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, तो हमें भरना है इसमें से क्या है। रिड्यूस यार्न मैप, यार्न रिड्यूस मैप, मैप रिड्यूस। तो देखो, फेज शॉर्ट्स द डेटा एंड क्रिएट्स लॉजिकल क्लस्टर्स। तो देखो जो मैप होता है, MAP मैप, मैप फेज सॉर्ट्स द डेटा। मैप फेज डेटा को सॉर्ट करता है, मैप फेज डेटा को सॉर्ट करता है, और रिड्यूस क्रिएट्स लॉजिकल क्लस्टर्स। रिड्यूस जो होता है वो लॉजिकल क्लस्टर्स को क्रिएट करता है। तो मैप फेज शॉर्ट्स द डेटा
डेटा को सॉर्ट करता है, एंड रिड्यूस क्रिएट्स द लॉजिकल क्लस्टर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है देयर इज ओनली वन ऑपरेशन बिटवीन मैपिंग एंड रिड्यूसिंग। मैपिंग और रिड्यूसिंग के बीच में केवल एक ही ऑपरेशन होता है। बिल्कुल ठीक बात है भैया, एक ही ऑपरेशन होता है। 21 देखते हैं, इज फैक्टर्स कंसिडर्ड बिफोर अडॉप्टिंग बिग डेटा टेक्नोलॉजी। तो भैया बिग डेटा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले क्या फैक्टर है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है? तो क्या हमें वैलिडेशन को, वेरिफिकेशन को, डेटा को, डिज़ाइन को? तो भैया हमें वैलिडेशन फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है कि हम बिफोर अडॉप्टिंग बिग डेटा टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करें उससे पहले हम उसको भैया वैलिडेशन फैक्टर को कंसिडर करते हैं। 22 क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। फॉर इंप्रूविंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू ऑप्टिमाइज स्टॉक मैनेजमेंट, रिप्लेसमेंट एंड फोरकास्टिंग। तो ये प्रिडिक्टिव होता है, प्रिडिक्टिव फॉर इंप्रूविंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू ऑप्टिमाइज स्टॉक मैनेजमेंट, रिप्लेसमेंट एंड फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डेटा माइनिंग एंड एनालिटिकल एप्लीकेशंस। तो डेटा माइनिंग का, एनालिटिकल एप्लीकेशंस इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो प्रोफाइल मैचिंग ये इसका एप्लीकेशन है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस भी है, फेशियल रिकग्निशन भी है, फिल्टरिंग इसका एप्लीकेशन नहीं है। फिल्टरिंग इसका एप्लीकेशन नहीं है, किसका? डेटा माइनिंग एंड एनालिटिकल एप्लीकेशंस का, ठीक है, ये फिल्टर नहीं करता है भैया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? तो फिल इन द ब्लैंक बनना है, एज ए रिजल्ट ऑफ डेटा एक्सेसिबिलिटी, डेटा लेटेंसी, डेटा अवेलेबिलिटी और लिमिट्स ऑन बैंडविड्थ इन रिलेशन टू द साइज ऑफ इनपुट। तो इनमें से कौन सा इससे रिलेटेड है? ये है डेटा थ्रॉटिंग, इसको बोलते हैं डेटा थ्रॉटिंग एज ए रिजल्ट ऑफ डेटा एक्सेसिबिलिटी, डेटा लेटेंसी, डेटा अवेलेबिलिटी और लिमिट्स ऑन बैंडविड्थ इन रिलेशन टू द साइज ऑफ इनपुट्स, डेटा थ्रॉटिंग। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा भैया? As an example, an expectation of using a recommendation engine would be to increase same customer sales by adding more items into the market basket. तो ये होता है increasing revenues, इसको हम क्या बोलते हैं? increasing revenues as an example, ठीक है, किसका? कि भैया an expectation of using a recommendation engine would be to increase same cluster sales by adding more items into the market basket। तो इंक्रीजिंग रेवेन्यू से रिलेटेड है ये। आगे बढ़ते 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टोरेज सब सिस्टम कैन सपोर्ट मैसिव डेटा वॉल्यूम्स और इंक्रीजिंग साइज। तो ये स्केलेबिलिटी होता है। स्केलेबिलिटी सब स्टोरेज सब सिस्टम कैन सपोर्ट मैसिव डेटा वॉल्यूम्स ऑफ इंक्रीजिंग साइज, स्केलेबिलिटी। 27 क्वेश्चन देखते हैं, which provides performance through distribution of data and fault tolerance through replication। तो ये SDFS होता है। Hadoop distributed file system provides performance through distribution of data and fault tolerance through replication। तो ये Hadoop distributed file system की प्रॉपर्टी है। 28 देखते हैं, 28 क्या कह रहा है? is a programming model for writing applications that can process big data in parallel on multiple nodes। तो ये समझ में आ गया होगा इसका आंसर। तो मैप रिड्यूस अभी पढ़ा था हमने। मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग तरीका होता है, एक मॉडल होता है जिसका काम होता है भाई राइटिंग एप्लीकेशन दैट कैन प्रोसेस बिग डेटा इन पैरेलल ऑन मल्टीपल नोड्स। तो मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग तरीका होता है जिसको यूज़ करते हैं बिग डेटा में। 29 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक, टेक्स द ग्रुप्ड key value paired data as input and runs a reducer function on each one of them। तो ये क्या होता है? कंबाइनर इसको बोलते हैं। कंबाइनर टेक्स द ग्रुप्ड की वैल्यू paired data as input and runs a reducer function on each one of them, कंबाइनर।
आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन कह रहा है इज ए टाइप ऑफ लोकल रिड्यूसर दैट ग्रुप सिमिलर डेटा फ्रॉम द मैप फेज इनटू आइडेंटिफाइबल सेट्स। तो ये किसकी बात चल रही है? कंबाइनर की बात चल रही है। कंबाइनर इज ए टाइप ऑफ लोकल रिड्यूसर दैट ग्रुप्स सिमिलर डेटा। भाई ग्रुप करता है ना सिमिलर डेटा। कंबाइनर इज ए टाइप ऑफ लोकल रिड्यूसर दैट ग्रुप्स सिमिलर डेटा फ्रॉम मैप फेज इनटू आइडेंटिफाइबल सेट्स। कंबाइनर्स को बोलते हैं। थोड़ा सा हम गलत कर गए यहाँ पे। 29 क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। टेक्स द ग्रुप्ड की वैल्यू पेयर डेटा एज इनपुट एंड रन से रिड्यूसर फंक्शन। तो रिड्यूस कर देगा। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर। ये रिड्यूसर ऑप्शन है 29 का, सो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। 29 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा रिड्यूसर। ठीक है भाई, रिड्यूसर फंक्शन ही तो रिड्यूस करेगा, रिड्यूसर ही तो करेगा रिड्यूस फंक्शन का काम। तो 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 का ग्रुप कर रहे हैं हम लोग तो कंबाइनर करेगा उसको। 30 का जो है सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। while installing Hadoop how many XML files are edited and list them। तो देखो ये कौन सी फाइल पे काम होता है इसमें? तो ये होता है कोर साइट XML। ये वाली फाइल पे काम होता है कोर साइट XML। 31 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से करके हमने 31 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे भी हम अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे लगे होंगे और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।